नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और ये हमारा प्रैक्टिस बैच के अंदर लास्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है आर्टिकल। ये चैप्टर आप ये मान के चलिए, इसमें आप जितने क्वेश्चन कर लेंगे वैसे तो उतने ठीक रहेंगे आपके, लेकिन मैं आपको बस कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उन क्वेश्चंस की मदद से मेरी कोशिश ये रहेगी कि आर्टिकल के जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एसएससी अब तक पूछते हुए आई है, वो आप तक पहुंच जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको वो चीज़ बताते हुए चलूं जिससे कि एक कॉन्सेप्ट आपका तैयार होता चले। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मैं आशा करता हूं कि आपने इस क्लास को करने से पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर इसकी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है आर्टिकल चैप्टर की, वो आपने देख ली होगी, क्योंकि मैंने एक ही क्लास के अंदर पूरे के पूरे आर्टिकल चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे बता रखे हैं। एसएससी चाहे पेपर कितना ही टफ बनाए, चाहे इजी बनाए, उससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं रखेगी, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करिए ज़रा इसका आंसर। करें, इट वॉज द वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। क्वेश्चन सीजीएल का है, प्री का 2022 में पूछा गया था। लेकिन क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो प्यारे साथी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है वो बेसिकली उन चीज़ों को दिखाने के लिए आता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है, यानी स्पेशल चीज़ों को, स्पेसिफाइड थिंग्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका यूज़ करते हैं। और जो आपकी अनस्पेसिफाइड थिंग्स होती हैं, यानी कि अनसर्टेन जो थिंग्स होती हैं आपकी, अनसर्टेन थिंग्स, उनको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा के आया हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उस समय पे हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली बस आप ये दिमाग में रख लीजिए, अगर कोई चीज़ एकदम अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है, अनस्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड थिंग है, तो उस केस में आप उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तब करेंगे जब चीज़ आपके लिए कैसी दे रखी हो, अनसर्टेन दे रखी हो। अब बात कर लेते हैं कि भैया कौन सा आर्टिकल डेफिनेट होता है और कौन सा इनडेफिनेट होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके जो आर्टिकल द होता है वो होता है आपका एकमात्र इकलौता डेफिनेट आर्टिकल। बाकी जो आपके ए और एन होते हैं ये होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ओवरऑल आर्टिकल तो मात्र तीन ही होते हैं, ए, एन और द। तो उनमें का क्लासिफिकेशन बस इतना ही है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब बात करते हैं कि इसको और क्या तरीका होता है यूज़ करने का, तो वो आगे क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे द आर्टिकल लगाया गया है और कह रहा है वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो फिल्म जो दी गई है क्या ये आपकी स्पेसिफाइड थिंग है या अनस्पेसिफाइड थिंग है, ज़रा बताओ देख के। तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी क्वेश्चन को जैसे ही हमने पढ़ा, हमने देखा कि इस फिल्म के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ तो किया गया है, लेकिन फिल्म के बारे में कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही कि भैया इसी फिल्म की बात हो रही है, यानी इसमें स्पेसिफाइड जैसी कोई सेंस नहीं आ रही है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किस फिल्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया वेल डायरेक्टेड फिल्म्स तो बहुत सारी हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कौन सी, तो अनस्पेसिफाइड थिंग्स की कैटेगरी में ये चीज़ दे रखी है। और मैंने कहा था जब अनस्पेसिफाइड थिंग्स की बात हो रही होगी तो उनको दिखाने के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं, तो यहाँ पर तो डेफिनेट आर्टिकल लगा रखा है, मतलब गलती हमें मिल चुकी है, डी पार्ट के अंदर गलती है। अब इसको ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो नाउन होता है तो आर्टिकल इसी के लिए आता है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इसी की साउंड लेके आर्टिकल लगा देते हैं यहाँ पे, पर मेरे भाई गलत हो जाओगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, जो भी आप आर्टिकल यहाँ लगाएंगे ए या फिर एन में से,
वो लगाएंगे तो आप इसके लिए यानी इस नाउन के लिए ही आएगा वो। लेकिन हमेशा जब आप चुनते हैं, उसका चुनाव जब आप करते हैं, सिलेक्शन आप करते हैं कि ए लगाना है या एन लगाना है, वो आप उसके ठीक पास वाले वर्ड के अनुसार करते हैं, चाहे वो कुछ भी दे रखा हो, उसकी साउंड पे निर्भर करता है। आएगा तो वो नाउन के लिए, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन जब आपको ए या फिर एन चुनना होगा तो वो आप उसके ठीक पास वाले वर्ड के साउंड के अनुसार लगाएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करेंगे भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। ये CGL प्री का क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना पता है दिक्कत क्या है, क्वेश्चन के अंदर केवल हैविंग ट्रबल करता तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि बच्चा आंसर बनाने की फिराक में रहता, उसे लगता कि यार सारा कुछ तो ठीक है। लेकिन हैविंग द ट्रबल देख के थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा कि इसी पार्ट में जो है गलती है, और वो मार्क करके निकल जाएगा। अच्छा, गलती तो बच्चे ने चलो ठीक बता दी कि डी पार्ट में आंसर है, लेकिन इसका सही वाला जो आंसर है वो नहीं बता पाया। क्योंकि सही आंसर ये है, यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया है हैविंग द ट्रबल, ये चीज़ गलत है। जब भी आप मुसीबतों को फेस करते हैं या कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो उसके लिए एक ईडियम फ्रेज बनती है आपकी, एडोमिक फ्रेज जिसे हम बोलते हैं, एडियम, ठीक है, ईडियम फ्रेज जो होती है ना, वो बनती है आपकी। और जब आपका ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन बनता है तो उसको बिल्कुल फिक्स लिखते हैं हम, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे साथी, उसमें हैविंग नहीं होता है, जो ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग, टेकिंग द ट्रबल। हालांकि पढ़ने में हैविंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हैविंग होता नहीं है, टेकिंग द ट्रबल होता है। तो मेरे प्यारे साथी, डी वाले पार्ट का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे भाई, ठीक है ना। आ जाओ, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, शांति से पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल के बारे में बेसिक नॉलेज प्लस एडवांस नॉलेज दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से बना देगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक सी बात से क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे मैंने अभी कहा था कि जब भी आर्टिकल ए या फिर एन में से आपको चुनाव करना होगा, तो आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि इसके जो बाद वाला जो वर्ड दिया गया है वो क्या है। अब मेरी बात समझिएगा, जब भी आप आर्टिकल ए या फिर एन में से चुनाव करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि इसके जो बाद वाला वर्ड है, इसकी जो साउंड है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट आपको लेटर देखना है ना, आपको देखना है कि इसकी जो साउंड है वो कैसी है। अगर साउंड आपकी वॉवेल है, कैसी साउंड है प्यारे साथी, वॉवेल, तब आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर साउंड वॉवेल है तब आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और अगर साउंड आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तब आप क्या लगाएंगे प्यारे साथी, ए लगाएंगे। तो अब आप समझ चुके हैं कि जब भी हमें आर्टिकल ए या फिर एन लगाना होता है, तो हम ये देखेंगे कि जो उसके ठीक बाद वाला वर्ड जो दे रखा है उसकी साउंड क्या है। अगर वो वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल एन लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए लगा देंगे। अच्छा, एक बात और बच्चों को रहती है कि भैया जी आर्टिकल लगाना ही क्यों ज़रूरी होता है, और आर्टिकल हम कब लगाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात भी बता दूं, आर्टिकल जब भी आप लगाते हो तो वो हमेशा एक नाउन के लिए आता है। अब आप जानते हो नाउन होते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो, जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, ए और एन, ये तो हमेशा आएंगे सिंगुलर के लिए। लेकिन जो आर्टिकल द होता है भाई, ये सभी के लिए आ जाता है, ये सिंगुलर के लिए भी आ जाएगा और ये आपका प्लूरल के लिए भी आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्टिकल ए और एन हमेशा सिंगुलर के लिए आते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया जी सिंगुलर तो अपने आप में ही अकेला होता है, उसके लिए आर्टिकल ए और एन लगाने की क्या ज़रूरत। तो मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि अगर मान लो हमने उसके लिए आर्टिकल ए या फिर एन नहीं लगाया, तो वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक बन जाती है, मतलब वही है दुनिया में और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो, अब इस क्वेश्चन में यही तो बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, यानी एंटिक डायमंड, भाई पुराना डायमंड का नेकलेस म्यूजियम से चुरा लिया गया।
तो क्या केवल एकमात्र यही पुराना जो एक तरीके से डायमंड का नेकलेस रहा होगा? इसके अलावा और किसी के पास पुराना डायमंड का नेकलेस नहीं रहा होगा क्या? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे पुराने डायमंड के नेकलेस रहे होंगे, ये दुनिया का इकलौता थोड़ी ना है कोई। तो बस मेरे भाई यही बात होती है, जब भी हम किसी भी नाउन को सिंगुलर में यूज़ करते हैं तो हमें उसमें आर्टिकल इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा स्पेसिफाई ना हो जाए। अगर ऐसे ही नॉर्मली हम उसको यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाता है कि भैया यही है, इसके अलावा और नहीं है किसी के पास, वो वाली बात। तो उसकी स्पेसिफिटी को कम करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्टिकल हमें बताइए अब कौन सा आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा? अब देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर्टिकल ए आएगा या फिर एन आएगा। अब आप देखो ये जो इन दोनों में से जो भी आप आर्टिकल लगाओगे वो आएगा तो इस नेकलेस नाउन के लिए, लेकिन उसे आप जो साउंड देंगे वो इस पास वाले वर्ड की देंगे, इस पास वाले वर्ड की। अब आप देख पा रहे हो एंटिक, एंटिक में देखें तो ए इसकी साउंड बन रही है, और ये मेरे प्यारे साथी हिंदी वर्णमाला का क्या होता है, स्वर होता है, वॉवेल होता है। तो आप अब समझ चुके हैं, मैंने आपसे कहा था जब वॉवेल साउंड बन रही हो तो उस केस में क्या लगाते हैं भाई, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे ए लगाएंगे वो गलत हो जाएंगे, जो एन लगाएंगे वो ठीक हो जाएंगे। फिलहाल गलती किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। समझ गए जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। कह रहे एथेंस वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको मैंने डिग्री कंपैरिजन पढ़ाया था एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर, और वहाँ मैंने आपको बताया था डिग्रियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते जाइए। जब भी आप मेरे प्यारे साथी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसके साथ में मेरे प्यारे साथी द आर्टिकल का आप यूज़ करते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा सारी बातें। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आप कभी भी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, द। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भैया जी आपने तीनों डिग्रियों के बारे में क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार पॉजिटिव डिग्री के साथ में भी द आर्टिकल लगा के दे देगा, जबकि नहीं आता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ आप नहीं लगाते। आप ऐसे नहीं बोल सकते ही इज़ द ब्यूटीफुल, गलत हो गया। ही इज़ ब्यूटीफुल बोलना चाहिए। अगर आप ऐसे बोलना चाह रहे हो ही इज़ द ब्यूटीफुल तो गलत हो जाएगा। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल अगर बोल रहे हो तो ठीक है। समझ में आ गई बात? सेम इसी प्रकार से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ही इज़ अ बेटर पर्सन, गलत हो गया। ही इज़ द बेटर पर्सन ऐसे बोलिए, ठीक है। या ही इज़ बेटर, ही इज़ बेटर ऐसे बोल दो नॉर्मल, तब भी ठीक है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते ही इज़ बेस्ट, ही इज़ बेस्ट, गलत हो गया ना। ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ आ बेस्ट, ये भी गलत हो गया। ही इज़ द बेस्ट बोलेंगे तब ठीक होगा। तो मैंने आपको तीनों डिग्रियों के इसीलिए ये बात बता दी एक ही जगह पे, ताकि आप इसको समझ पाएँ। अब आप मुझे देख के बताओ, क्या आप नहीं जानते कि कभी भी हम एडजेक्टिव के साथ में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोस्ट लगाते हैं तो वो कौन सी डिग्री बन जाती है? तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया जी वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और मैंने अभी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, तो आप कहेंगे भैया ए और एन आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं लगाते, आर्टिकल लगाते हैं द। तो बस गलती हमें मिल चुकी है, यहाँ ए आर्टिकल नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे डी वाले पार्ट में क्या है, गलती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा सुनील रिफ्यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो देखो मीटिंग को अटेंड करने की बात कर रहा है, द आर्टिकल लगा के मीटिंग को डेफिनेट कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे एसोसिएशन जो एक वर्ड है वो संस्था वगैरह होती है, ठीक है। जहाँ पे कोई व्यक्ति काम करता है उसे एसोसिएशन कहते हैं, संस्था बोलते हैं हिंदी में। तो संस्था अगर देखा जाए तो ये काउंटेबल नाउन है, और मैंने कहा कि जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो आपको उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगाना होता है।
अब अगर आपने मान लो यहाँ पे ए आर्टिकल लगा दिया या एन एसोसिएशन कर दिया तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई सुनील ने मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया सैटरडे को एसोसिएशन की। तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस बस इतना लगाना है कि यार एसोसिएशन उसी की तो होगी, अपनी ही एसोसिएशन की तो कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए मना किया होगा उसने जिसमें वो काम कर रहा होगा। यानी कि हमें यहाँ पे डेफिनेट सेंस में बताना था, और डेफिनेट सेंस के लिए केवल एक ही आर्टिकल आता है द। तो यहाँ पे गलती किस वाले पार्ट में है भाई, ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 इसकी बात करेंगे। कह रहा है द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास छिपा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपको देखो यहाँ पे डंपिंग, देखो ये ग्राउंड जो आपका वर्ड दे रखा है ये नाउन है, डंपिंग इसके लिए एडजेक्टिव है, चीप भी इसके लिए एडजेक्टिव है। तो ये दो तो एडजेक्टिव दे रखे हैं, मेन नाउन कौन है, ग्राउंड। तो ये जो आर्टिकल आप लगा रहे हैं ये एन आर्टिकल आया तो इस ग्राउंड के लिए ही है, लेकिन ये जो यूज़ किया जाएगा वो अपने ठीक पास वाले वर्ड की साउंड लेकर यूज़ होगा। अब चीप में अगर आप देखोगे तो चा वर्ड की जो आपका होता है, चा वर्ण जो होता है हिंदी में उसका ही साउंड आ रही है, और ये जो होता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी जब ये व्यंजन है तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि भाई जब वॉवल साउंड बन रही हो तब एन आर्टिकल लगाना, और जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड बन रही हो तब ए आर्टिकल लगाना। तो बस यही गलती है यहाँ पे, एन नहीं आएगा ए आर्टिकल आएगा, लगा दो और क्वेश्चन को ठीक कर दो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी आंसर करो भाई। कह रहे 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस आपको इतना देखना है कि अभी पीछे मैंने बताया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, आपको पहचाननी आनी चाहिए भाई ये चीज़ें। जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है तो उससे पहले हमें आर्टिकल दा लगाना होता है। अभी मैंने पीछे ये बात बताई। तो भैया यहाँ पे ये अर्ली आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री, अर्लियर आपकी होती है कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री, और अर्लीस्ट जो आपकी होती है ये होती है आपकी सीधे सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री दी है ना, और सुपरलेटिव डिग्री दी है तो इससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आर कोल माइन। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, हालांकि पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। उसी कॉन्सेप्ट पे क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ और कोई आर्टिकल नहीं आता, केवल द आर्टिकल आता है। सीधे कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो इसका भी जो है ए पार्ट में क्या है, आंसर है। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, इसके भी ए पार्ट में क्या है, आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका बताओ। कह रहा है डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर AR। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। अब बच्चा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। होता ये है, एग्जामिनर जानता है कि बच्चा जब पढ़ता है इंग्लिश को तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ लेता है अच्छी तरीके से और गलती होने के चांसेस कम करता है। तो इसीलिए एग्जामिनर कभी कभी ऐसे नाउन रख देता है जिनमें क्या होता है, जो उसका ठीक स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है, और उससे क्या होता है कि वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, अब मुझे बताओ, बचपन में इसको हावर पढ़ते थे ना हावर, घंटे को हावर पढ़ते थे या आवर पढ़ते थे।
तो भाई आर होता है, क्या होता है, आर होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, आर। तो ये घंटे का सही प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश के अंदर। लेकिन इसमें होता ये जो एच लिखा हुआ है ये आपका साइलेंट होता है, और एच साइलेंट होता है तो आप जो एक तरीके से काउंट करेंगे वो यहाँ के इसके 3 लेटर के अनुसार प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, और जब प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो इसमें आ आपकी जो है साउंड बन रही है, जो कि स्वर साउंड है। और मैंने आपको बताया था जब स्वर साउंड आएगी तो उससे पहले आर्टिकल एन लगाना होता है, ना कि ए, सीधे सीधे बताया था। तो भैया ये ए आर्टिकल यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ एन आर्टिकल आएगा। क्या आएगा भैया जी, एन आर्टिकल। ठीक है ना, समझ पा रहे हो भाई, बेसिक सी बातें हैं ये, बेसिक सी बातों पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल चैप्टर से। जो बड़ी बातें होती हैं वो भी आपके सामने आएंगी, बस धीरे धीरे क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये भी उसी पॉइंट पे है जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा था कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। देखो सबसे पहली चीज़, कभी भी इनिंग्स वर्ड लिखा हुआ हो तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इसको कभी चेंज मत करना। इसको ऐसा करने की कोशिश मत करना कि अरे यार इसमें एस लगा हुआ है तो ये तो हमेशा प्लूरल ही होगा, भाई ऐसा नहीं होता। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ऐसा ही रहेगा आपका। इसको इनिंग करने की कोशिश मत करना कभी भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। बाकी क्वेश्चन में अच्छा एक गलती बस इतनी सी ये हो गई यहाँ पे, ये तो ठीक है, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी, भाई कैप्टन ने क्या किया, एक सेंचुरी मारी भाई सेकेंड इनिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो आपने ये ए सेकेंड इनिंग लिखा ये गलत हो गया, एक सेकेंड इनिंग के अंदर नहीं होगा। सेकेंड इनिंग आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को, उस इनिंग को आपने डेफिनेट कर दिया कि भैया हम दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। और जब आप दूसरी पारी की बात कर रहे हैं तो आपने उस इनिंग को क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। और मैंने अभी बताया था जब आप किसी चीज़ को डेफिनेट कर देते हैं तो उसको बताने के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, जो कि एकमात्र इकलौता होता है द। तो भैया यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का तो कोई काम ही नहीं है, तो हटाओ इसको, गलत लगा रखा है। इसीलिए बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इसका करो आंसर। कह रहा है होल कंट्री अपलाउडेड द करेज ऑफ आर सोल्जर। भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी जो पूरा देश था वो एकजुट हो गया, और पूरे देश ने सेना का जो है मनोबल बढ़ाया सेना का, और सेना का बहुत ही ज़्यादा उसको अपलाउड किया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमारे सैनिकों का जो शौर्य था उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा सराहनीय जो तरीके से किया जाता है, सम्मान दिया, बहुत ही ज़्यादा उनका उत्साह बढ़ाया, सब कुछ किया। तो उसी के लिए यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल ये 2020 का क्वेश्चन है तो बढ़िया एकदम रिलेट कर गया उस चीज़ से, ऑपरेशन सिंदूर से, तो मैंने आपके सामने बता दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ को ओवरऑल पूरा का पूरा कहने की कोशिश करते हैं तो उस केस में ये जो होल वर्ड होता है इसके साथ में जब भी आपने होल वर्ड लगाया तो आप इसका मतलब पूरा बात कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा, तो ऐसे केस में आपको ना द आर्टिकल लगाना पड़ता है इसके साथ में, ठीक है। जब भी कोई चीज़ पूरी कवर हो रही है तो उसके लिए द आर्टिकल लगाना पड़ता है, तो कभी भी होल वर्ड आएगा तो इसके साथ में आप द आर्टिकल लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो द होल कंट्री, सीधे क्या बोलेंगे, द होल कंट्री, ठीक है। ये चीज़ ऐसे नॉर्मल नहीं बोल सकते, होल कंट्री या होल वर्ल्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा सी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। कह रहा है कि भाई वो इस तरीके से व्यवहार करती है, इतना दिलदार तरीके से व्यवहार करती है कि सारे के सारे मतलब प्रत्येक हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, ऐसे करके वो बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे इन आ सच आ ये चीज़ दे रखी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, ये सच जो होता है ना ये एक एडजेक्टिव होता है आपका। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद ये आपका नाउन हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है इसका नाउन कहाँ है? अगर ये आर्टिकल आया है तो क्या मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया था कि कभी भी आप कोई भी आर्टिकल लगाएंगे तो वो मेरे प्यारे साथी नाउन के लिए ही आएगा। यानी ये बात 100% तय है कि अगर आपने आर्टिकल लगाया है डैट मीन्स कि उसके लिए कोई ना कोई नाउन जरूर मौजूद होगा। पर आप देखो ना,
इस वाले आर्टिकल के लिए तो नाउन मौजूद है, ये देखो मैनर नाउन दे रखा है, लेकिन इस वाले आर्टिकल के लिए नाउन कहाँ है? यानी ये ज़बरदस्ती लगाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधे बोलेंगे सी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। समझ गए ना? तो भैया क्वेश्चन में गलती कहाँ है? क्वेश्चन में गलती है सी वाले पार्ट के अंदर। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर करो। कह रहा द फेमस ऑर्थर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आज एक फंक्शन के अंदर एक फेमस ऑर्थर और एक्टर को अवार्ड दिया जाता है, मतलब अवार्ड दिया जाता है, किसी के द्वारा दिया जाता होगा। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात। सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गलती की अगर हम बात करें तो गलती कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये आर्टिकल का आपका थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना होगा, देखो जब भी आप अपने क्वेश्चन के अंदर दो नाउन यूज़ करते हैं, कितने नाउन? दो नाउन। अब उन दो नाउन को यूज़ करने का एक तरीका होगा। पहला, अगर वो दोनों के दोनों नाउन एक ही पर्सन से एसोसिएटेड हैं, यानी वो दोनों जो नाउन आपने यूज़ किए हैं वो एक ही व्यक्ति अगर है, जैसे एक ही व्यक्ति आपका ऑर्थर भी है और एक ही व्यक्ति आपका एक्टर भी है, तो ऐसे केस में आपको करने की क्या ज़रूरत होती है कि आप इस पहले वाले व्यक्ति के पास में तो जो है आर्टिकल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया द फेमस ऑर्थर, तो मैंने इसके लिए तो द आर्टिकल लगा दिया, लेकिन मुझे दूसरे वाले के लिए आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं लगा देता हूँ तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी? सुपरफ्लुअस हो जाएगी प्यारे साथी, तो ज़रूरत नहीं होती। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन के अंदर दो नाउन यूज़ करेंगे और वो दोनों के दोनों अगर एक ही पर्सन से एसोसिएटेड हैं, तो ऐसे केस में आपको जो आर्टिकल लगाना होता है वो केवल एक ही नाउन, यानी जो आपका पहले वाला नाउन होता है बस उसी के साथ लगाना होता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो एक ही है। तो आप उसको डेफिनेट करने के लिए बस केवल पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल दा लगा दो, बाकी दूसरे वाले के साथ में आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम चल जाता है। और ऐसे केस में जब वो पर्सन एक ही होता है तो भैया उसके लिए जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब यहाँ पे दो लोग थोड़ी ना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे ऑर्थर और एक्टर ये दोनों एक ही हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे ऑर्थर के लिए तो द आर्टिकल लगाया हुआ है, लेकिन एक्टर के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगाया, तो इसका मतलब दोनों एक ही हैं, तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज़। क्या आएगा प्यारे साथी? इज़ आएगा, इज़। यहाँ पे आर नहीं आएगा, तो ये गलती थी सीधी सीधी। तो यहाँ पे क्या डी वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे एक स्थिति और ये भी हो सकती थी, अगर मान लो यहाँ पे एग्जामिनर कल को इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता कि द फेमस ऑर्थर एंड द एक्टर, ठीक है, आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे, तो क्या ये गलत हो जाता? नहीं मेरे भाई, जैसे ही वो द आर्टिकल लगाता ये क्वेश्चन नो एरर की कैटेगरी में आ जाता। क्यों? क्योंकि द लगाते ही ये ऑर्थर और ये एक्टर, ये दो नाउन फिर से है ना, दो ही नाउन तो है, एक ये वाला नाउन और एक ये वाला नाउन। तो पहले वाला जो केस था उसमें ये दोनों एक ही व्यक्ति बन रहे थे, लेकिन इस वाले केस में ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अलग अलग व्यक्ति हैं, और जब ये अलग अलग होंगे तो हमें इनका आर्टिकल अलग अलग देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे द आर्टिकल अगर लगा देते तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाता? नो एरर हो जाता, क्योंकि फिर यहाँ वाली बात भी ठीक हो जाती। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका मैं बता चुका हूँ कि भैया सीधे सीधे जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है यहाँ तक ठीक है, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करो भाई। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे साथी बच्चा ढूंढेगा गलतियाँ, लेकिन उसको नहीं समझ में आएगा। हालांकि कुछ बच्चे जो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो ये देखेंगे
कि यार ये तो वर्ब है लेकिन ये क्या है, ये आईएनजी वाली चीज़ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस आपको ना परेशान करने के लिए पूछ लिया है, ऐसे ही 2019 में ऐसा ही पूछ लिया था, सिर्फ परेशान करने के लिए। भाई कुछ नहीं किया है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, बस इनको आपस में इधर उधर इंटरचेंज कर दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और वो इसको ये सोचता रहे कि अरे यार ये तो जीरंड है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब ये गलती है, इसमें द आर्टिकल आना चाहिए, इसी वाले पार्ट में गलती है। अब वो ढूंढता रहेगा कि यार मैं इस वाले पार्ट में मार्क करूँ या ये आगे वाले पार्ट में मार्क करूँ कहीं पे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको यही समझना था कि ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, यहाँ पे होल्डिंग इज नहीं होगा, इज होल्डिंग होगा। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है, तो डी वाले पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। करेक्ट, डज इन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। क्या इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे शुरू होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आप बस इतनी सी जानकारी रखिए कि आर्टिकल जब आप यूज़ करते हैं तो सिंपल सी बात ये है, आप आर्टिकल लगाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि वो चीज़ स्पेसिफाइड है या अनस्पेसिफाइड है। समझ में आ गई, यानी सर्टेन थिंग है या अनसर्टेन थिंग। भाई मैं एग्जामिनेशन की अगर नॉर्मल बात करता तो वो अनसर्टेन हो जाता। भाई एग्जामिनेशन किसका, कौन सा एग्जामिनेशन, कैसा एग्जामिनेशन बताना पड़ता ना, तो वो अनसर्टेन हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नाम ऐड किया इंग्लिश एग्जामिनेशन, अब ये चीज़ ना स्पेशल हो गई कि भैया इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात हो रही है। और अगर इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात हो रही है और चीज़ स्पेशल हो चुकी है, तो क्या इससे पहले मुझे आर्टिकल दा नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि आज जब हम स्पेशल चीज़ों की बात करते हैं, स्पेसिफिक थिंग्स की बात करते हैं, तो उनसे पहले द आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आएगा, द आएगा भाई। ठीक है, तो कहाँ पे गलती है, डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करो। कह रहे हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। देखो सबसे पहली गलती जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन के अंदर दो है। फोर्थ कमिंग विजिट, ठीक है, मतलब उनकी विजिट होने वाली है। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आने वाली है फ्यूचर में। तो फोर्थ कमिंग विजिट किसकी, फोर्थ कमिंग विजिट जापानीज प्राइम मिनिस्टर की। अब आप एक बात बताओ, जापानीज में यानी जापान में क्या दो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक ही होता है ना, और एक ही होता है तो वो अपने आप में डेफिनेट हो गया। उसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे आदमी को पकड़ो, हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर हो, जी हाँ मैं हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा, एक ही व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाने का कोई मतलब नहीं है, गलती तो है इसमें द आर्टिकल आएगा, पहली गलती तो ये। दूसरी गलती यहाँ पे ये टू प्रेपोजिशन भी नहीं आएगी, यहाँ पे ऑफ पोजीशन दिखाने वाली प्रेपोजिशन आप लगाएंगे तभी काम चलेगा। फोर्थ कमिंग विजिट किसकी, फोर्थ कमिंग विजिट जापानीज प्राइम मिनिस्टर की। तो मेरे प्यारे साथी, फोर्थ कमिंग विजिट और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के बीच में रिलेशन होगा तभी तो काम चलेगा, ये वाली बात है। तो यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, एक तो इस टू की जगह पे ऑफ आएगा और एक आर्टिकल ए की जगह पे द आएगा। ठीक है भाई, डी वाला आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करो। करेक्ट, टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। अब देखो गलती कर दी इसने, कह रहा है कि एक पोएम लिखने के लिए मुझे ज़रूरत है एक पेन की, एक डायरी की और एक शांत जगह की, ऐसे बोलना था। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर दिया, उसने द आर्टिकल लगा दिया। भाई द आर्टिकल लगाने का मतलब समझ रहे हो, द आर्टिकल लगाने का मतलब ये है कि वो जो इस क्वाइट प्लेस की बात कर रहा है ना, ये अपने आप में डेफिनेट है। लेकिन यार शांत जगह तो बहुत सारी हो सकती है, कौन सी शांत जगह। क्या सीधे सीधे आपको इतने जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, क्या इस वर्ड से आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ये डेफिनेट जगह हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये अनसर्टेन थिंग्स है। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल द केवल तभी आप यूज़ करेंगे जब आप सर्टेन थिंग्स की बात कर रहे हो, यानी स्पेसिफाइड थिंग की बात कर रहे हो। पर आप तो नहीं कर रहे, आप तो नॉर्मल बात कर रहे हो, तो इसीलिए आर्टिकल द यहाँ नहीं आएगा। क्वाइट में अगर आप देखोगे, क्वाइट क्वाइट, तो भैया एक तरीके से का की साउंड हल्की आ रही है, इसी वजह से व्यंजन साउंड है, तो अ क्वाइट प्लेस हमें बोलना पड़ेगा। व्यंजन साउंड है ना सीधे सीधे, तो ए आर्टिकल यहाँ पे आएगा, द लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आ जाओ। इसका देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे इसमें क्या है, करें व्हाट इज द फंक्शन, यानी फंक्शन क्या है, कार्य क्या है किडनी का बॉडी के अंदर। देखो बॉडी उसमें भी यहाँ पे सीधे सीधे लगा रखा है, ठीक है, द आर्टिकल। बॉडी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर सभी काउंट हो जाते हैं जब भी हम जनरल सेंस की बात करते हैं। तो इसीलिए द आर्टिकल से दिखाना बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द आर्टिकल से देखो हमने इसको भी दिखा दिया, किडनी हम क्योंकि एक ही व्यक्ति के तो थोड़ी ना कर रहे हैं बात किडनी की, हम तो जनरल वे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल वे में बात कर रहे हैं। तो द आर्टिकल हमने यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम किडनी के एक दो काम तो होते नहीं है, हम तो सभी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने द फंक्शन बोल दिया नॉर्मल। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है मेरे भाई। इसका बताओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है सिंस अ मीटिंग ड्यू टू अ क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो भाई सिंस अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, ड्यू टू अ क्लोज, जब मैं बंद करने जा रहा था तो लगा कि लोग मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी बात को नहीं सुन रहे, ऐसा लगा। तो भाई अब समझो, मीटिंग के दौरान ऐसा ऐसा हुआ उसने बता दिया, यानी कि जिस मीटिंग की वो बात कर रहा है वो एक डेफिनेट मीटिंग है, और डेफिनेट मीटिंग है तो मेरे प्यारे साथी आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्योंकि मीटिंग के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जब हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो डेफिनेट बन जाती है अपने आप में। तो भैया जब ये डेफिनेट मीटिंग बन चुकी है तो ए मीटिंग लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, सिंस द मीटिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, सिंस द मीटिंग होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई, ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न, जो कि CHSL का है 2022 का। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं रोनाल्डो इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। तो बताएंगे क्या कोई गलती इस क्वेश्चन में है। रोनाल्डो इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि रोनाल्डो जो है वो एक फेमस प्लेयर है फुटबॉल के। अब चूंकि नो एरर इसमें दिया नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं, लेकिन फेमस प्लेयर बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फेमस, ठीक है भाई, अगर मैं मोस्ट लगाता तो हो जाता। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें तो वैसे ठीक ही है कि भाई रोनाल्डो एक फेमस प्लेयर है फुटबॉल के, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिए मुझे ना। इस क्वेश्चन में आप बस एक छोटा सा पॉइंट नोटिस कीजिएगा, वो थोड़ा सा मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उसको। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हाँ, ये देखो पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, तो मैंने कहा था जब भी पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज़ करोगे तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन में से ही कोई एक आएगा, लगा रखा है मतलब यहाँ तो ठीक है। गलती जो दे रखी है वो यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि फुटबॉल एक गेम का नाम है प्यारे साथी, वो अपने आप में ही डेफिनेट है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल लगा के उसको दोबारा डेफिनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सुपरफ्लोस हो जाएंगी। भाई फुटबॉल के अंदर क्या उसको और स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत है? बताओ, क्या ज़रूरत है? क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, क्या इनको कोई और स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो गेम के जो नेम होते हैं उनको स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उनसे पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो बस ये छोटा सा पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर था, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी एक क्लास और हम इसकी करेंगे कल को, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।